हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं कहीं खड़ा होता हूं तो कभी सर झुका के नहीं खड़ा हुआ। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बिल्कुल सीना तान कर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। कि कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, कई लोग हमारे रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने ज्यों का त्यों खड़ा हूं। तो इसमें हम अकेले हम रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ते में चलने का काम राज्य के लोगों को करना है। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी। 20 सालों में जो व्यवस्था बनी इस तरीके से इस राज्य में, यहां कोई काम कराना मतलब शेर के जबड़े से उसका अनाज छीनने के बराबर। राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 50 की संख्या थी। पचास नहीं, 30 की संख्या, 32 की संख्या। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में लोगों को हम लोगों ने, बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। JPSC की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था। 20 वर्ष में पहली बार JPSC का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में BDO, CO, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ है, मुख्यमंत्री का रिश्तेदारों का हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का, ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है।
लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे की समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य कितना समृद्ध राज्य हो सकता था, और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसे ही ये राज्य का भी दशा होगा। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा। रोजगार के लिए अलग राज्य के लिए पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया इस झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और बीज पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं
कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी कि जिस दिन से कोई भी हमारी महिलाएं विधवा होंगी उसी दिन से उसको पेंशन दे होगा, ये कानून हमने। विकलांग का भी वही हाल, 18 साल का जब होगा तब विकलांग को पेंशन मिलेगा। 18 साल तक का बोझा माँ बाप के मत्थे पर, और माँ बाप बेचारा अपना घर कैसे चलाता है वो यहाँ इस राज्य के गांव के लोग जानते हैं। एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारों का। सामान्य जीवन, पूर्व की सरकार में जब जीवन सामान्य था तो लोग भूख से मरते थे। कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आया, पूरा देश दुनिया में आया, लोग बिलखते रहे, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में इस कोरोना में जब सारे रोजगार बंद, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब, सरकारी आदेश था घर में ताला बंद करके रहने का, उस समय भी हम झारखंड के एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। बेचारा इन मजदूरों को बचाने में हमारे दो मंत्री मारे गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी इसी कोरोना का शिकार हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपनी कदम नहीं रोकी, हम लोग निरंतर मेहनत करते रहे। आज इसी का परिणाम है, आज इतने बड़े पैमाने पे आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी तो नौकरी, नौकरी के साथ आपका सामाजिक सुरक्षा का भी वादा हमने पुराना पेंशन देकर के पूरा किया। पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं, आज की गरीबी में बेटा भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को घर से बाहर कर देता है, लेकिन पेंशन की आस में उसको रहने के लिए कोना जरूर मिल जाता है। इसी पिछड़े राज्य ने अपने इसी कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो देश में अलग पहचान इस राज्य को बना रहा है। कभी आप लोगों ने सुना था कि यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लड़का विदेश पढ़ेगा? आज 50 बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं हम विदेशों में, और वो भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार का। आज सरकार, हमारे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, सभी के लिए जब तक एक स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा तो स्वस्थ कार्यों को भी अंजाम देना बहुत कठिन है। बातें बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम लोग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तरफ से बना हुआ हॉस्टल, हजारों की संख्या में हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल बनाए, लेकिन बनाने के बाद आज तक एक भी हॉस्टल में रंगाई पोताई नहीं हुआ। आज वो सभी हजारों की संख्या में जो छात्रावास है, वो सभी छात्रावास पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार हो रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं उसको तोड़कर नया बनाया जा रहा है। स्कूलों के बारे में आपने सुना ही, हमारे पूर्व मंत्री जी ने बताया है।
अभी वो कई जगह इसकी खबर आती है कि यहाँ थोड़ा ठीक पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारे विपक्ष के लोग तुरंत फेसबुक ट्विटर में डाल देते हैं खबरों को, और मुझे मालूम है कि अभी पूरी तरीके से चीजों को बदलाव हम नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें थोड़ा वक्त की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बातें बहुत है। आप सब लोग यहाँ कई लोग आए हैं जो नियुक्ति पत्र लेने तो आए हैं, साथ साथ में अपने परिजनों के साथ भी आए हैं। हम उन परिजनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आज यहाँ आए। और निश्चित रूप से घर परिवार में काफी आज खुशी का दिन भी होगा, और इसलिए मैं और ज्यादा भाषण या बातें ना रख करके आपको और बोर नहीं करना चाहूंगा। बस यही कहूंगा आखिरी में, इतने मशक्कत और इतनी मेहनत से आपकी ये नियुक्ति हुई, और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। ऐसा नहीं है, हमारी व्यवस्था यहाँ इतनी गड़बड़ रही है। आज 20 सालों में जो व्यवस्था बनी इस तरीके से इस राज्य में, यहां कोई काम कराना मतलब शेर के जबड़े से उसका अनाज छीनने के बराबर है। तब उस हमारी पीड़ा को भी समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने कार्यकाल में मेरा नाक मत कटाइएगा। हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं कहीं खड़ा होता हूं तो कभी सर झुका के नहीं खड़ा हुआ। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बिल्कुल सीना तान कर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। और यही वजह है कि कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। कई लोग हमारे रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने ज्यों का त्यों खड़ा हूं। हमारे बच्चे अच्छे भविष्य के साथ आगे बढ़ें, ये आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। और अभी जो हमारी कुछ बच्चियों ने हमें एक थर्ड सेंस होता है, उसको भी निखारने का आप लोग प्रयास करें। आज सरकार खेल की दिशा में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर एक लंबी दूरी तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप झारखंड में आयोजित हो रहा है। देश में पहली बार, ये छोटी बात नहीं है, और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति, और वो भी सामान्य खिलाड़ी तो हम लोग उनको प्रमोट कर ही रहे हैं, बल्कि विकलांग बच्चे जो खेल की दिशा में आगे जाते हैं, विकलांगों के लिए भी एक अलग व्यवस्था है। उन विकलांगों को भी अभी हम लोगों ने परसों तरसों ही 5 करोड़ से अधिक पूरे खिलाड़ियों के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह रखा। और आने वाला समय में मैं चाहता हूं कि देश का कोई भी खेल का टीम बने, उसमें झारखंड का नौजवान लड़के लड़कियां निश्चित रूप से हो। इस दिशा को लेकर हम आगे बढ़ें। तो इसमें हम अकेले हम रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ते में चलने का काम राज्य के लोगों को करना है, और उसमें प्रेरित करने के लिए आप सब लोगों को, हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा भूमिका है।
हमारे इस राज्य के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, बेचारे बहुत कम बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं देश के अंदर जो लड़ने झगड़ने में भी बहुत खाली उसी में समय बिताता है लोग। तो हमें उन सरल और सीधे लोगों का एक लाठी बन करके भी समाज के रूप में काम करना पड़ेगा, ताकि हम एक स्वस्थ समाज की नींव को और मजबूत बनाए रखें। यही हमारी राज्य की ताकत है, यही हमारे देश की ताकत है। The Follow Up.in. Like, share, and subscribe.